भगवान जो भी करते हैं वो लीला करते हैं। कई बार ना हम लोग कथा सुनते सुनते संदेह करने लगते, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अरे भाई, उसके पीछे कोई ना कोई आशय छिपा होगा, तब तो भगवान ने किया। भगवान की कथा पर संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम लोग लेते हैं परीक्षा, भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, परिणाम द्वारपालों से ही गालियां खा गए हैं। उधर एक और रामायण में परीक्षा ली थी सूर्पनखा ने, परिणाम नाक कान कट गई थी। और प्रतीक्षा किसने की, प्रतीक्षा की थी सबरी ने, राम जी उसके घर गए थे। तो परीक्षा वालों को भगवान नहीं मिलते, किसको मिलते हैं? अरे जोर से बोला। जो प्रतीक्षा करता भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। इसलिए भैया भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और हम लोग भगवान की परीक्षा लेते। हे बजरंगबली, हमारे लड़का की नौकरी लग जाए तो हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे ठटरी के बरे। कुछ लोग हमें मिलते, गुरुजी हमारा ऐसा काम हो जाए तब हम मानेंगे। नक कटा, तुम ना मानोगे तो क्या भगवान नहीं है? तुम्हारे मानने या ना मानने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो थे, भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे। आपके हमारे मानने ना मानने से भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला। और यदि भगवान ने तुमको ना माना तो बेटा जो दुर्दशा तुम्हारी होगी काऊ की ना होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए सूत्र नोट करो, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे जोर से तो बोलो। प्रतीक्षा करनी चाहिए। बोलो सीताराम। आगे भगवान दाऊ भैया ने धेनुकासुर का वध किया, कालिया नामक नाग को ना था। कथा आज ज्यादा है इसलिए थोड़ा फास्ट में चलेंगे। कालिया नामक नाग को ना था। धीरे धीरे समय आया। एक दिन यशोदा मैया खूब पकवान बना रही थी। ठाकुर जी पहुंच गए। मैया आज बड़ी गुजियां मालपुआ बन रहे हैं, क्या बात है? जरा ला तो चख लें। यशोदा मैया बोली, लाला ये चखने के लिए नहीं है, फिर पूजा के लिए है। जब पूजा हो जाएगी तब खाने को मिलेगा। मैया आज किसकी पूजा होती है? आज के दिन इंद्र की पूजा होती है, बाकी बात बाबा से कर। नंद बाबा के पास ठाकुर जी आ गए। बाबा आज इंद्र की पूजा क्यों होती है? नंद बाबा बोले, भैया कन्हैया आज के दिन इंद्र की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इंद्र महाराज खुश रहें। खुश रहेंगे तो जल बरसाएंगे, जल बरसाएंगे तो खूब घास होगी, घास होगी तो गौ माता बढ़िया खाएंगी, गौ माता खाएंगी तो खूब दूध निकलेगा, दूध से दही होगा, दही से मक्खन बनेगा, मक्खन को बेच करके मथुरा में सामान लाएंगे। इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले, बाबा इंद्र की तो ड्यूटी है, पानी बरसाना उसका काम है, घूस देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा करनी ही है तो गोवर्धन महाराज की करो। बोलो गिरिराज धरण की। वो अपने ऊपर घास उगाते हैं, रक्षा करते हैं, उनकी पूजा करो। सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा के लिए भगवान ने राजी किया। सांप को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत के पास आ गए। सभी ब्रजवासी खड़े हो गए। यशोदा मैया बोली, लाला तुम ही बताओ तुम्हारे देवता की पूजा कैसे करनी है? भगवान बोले, सबसे पहले स्नान करवाओ। अब यमुना जी दूर थी, 20-25 ग्वाल बाल मटका लेके गए, यमुना जी का जल लेके आए, गोवर्धन जी पे डाला। महाराज थक गए, भारी 7 कोस के गोवर्धन जी, 20-25 मटका में क्या हो जाएगा, कहाँ से स्नान होंगे?
थक के ग्वाल वाले बोले भैया तेरो देवता इतना बड़ो है कि स्नान करवाते ही करवाते हम लोगों के प्राण निकल जाएंगे, प्रजा की मूंछ तक गीली नहीं होगी, कोई और उपाय बताओ। ठाकुर जी बोले चिंता ना करो, एक उपाय है, सब लोग अपने अपने नेत्र बंद करो। सबने अपने अपने नेत्र बंद किए। जैसे ही नेत्र बंद किए भगवान ने मानसी गंगा को आज्ञा दी, कल कल किन्नौद करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। जब बहुत उपद्रव गोकुल में आने लगे तो भैया नंद बाबा ने पूरे गोकुल की एक बैठक बुलाई, सारे ब्रजवासियों को बुला के बोले भैया जा गोकुल में तो बड़ो लफड़ा है, चलो कहीं और चलें। तो सबसे सुझाव लिया कहाँ चलें, सबने अपनी अपनी जगह बताई। किसी ने कहा गोवर्धन चलो, किसी ने कहा बरसाना चलो, किसी ने कहा गहरवन चलो। ठाकुर जी ने सुझाव दिया, बोले बाबा रहने जाना ही है तो वृंदावन चलो, वृंदावन धाम की। बोले क्यों? प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है, भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटिल चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रीति भांति कुंज कुंज से सजाया है, भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है, भक्तों के वास हेतु वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। तो श्री धाम वृंदावन की सलाह दी ठाकुर जी ने। नंद बाबा आदि सब मान गए और गाड़ियों में पूरा अपना सामान भर के वृंदावन आ गए। अब वृंदावन क्यों आए? बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलना नीचा। बोले सुनो, वृंदावन में एक तो गोवर्धन जी है, नजदीक है, यमुना जी भी नजदीक है, और बोले वृंदावन भक्तों के वास की जगह है। एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे सुनो भैया, वृंदावन वह वन है जहां ज्यादा वृंदानाम भक्त समूहा नाम वनम इति वृंदावनम, जहां भक्तों का समूह है, वृंद के पौधों की तरह झुंड के झुंड में रहते हों, उसी धाम का नाम है वृंदावन। और वृंदावन है भगवान का घर। क्या है भगवान का? बोलो बोलो, घर। और भगवान वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते। हाँ, तो कई लोग कहते वाह, कथा में तो ठाकुर जी गए हैं, द्वारका में जाकर बसे। बोले भैया जो वासुदेव कृष्ण हैं वो तो द्वारका में रहे, पर जो यशोदा नंदन देवकी नंदन है वो वृंदावन में ही रहते, वो वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते। वृंदावन के बाहर सीमा के कोई पुकारे भी ओ कन्हैया, तो वो नहीं आते। बोले क्यों? बोले जो वृंदावन की सीमा में रहेगा उसी के पास जाते, क्योंकि वासुदेव नंदन तो द्वारका गए, पर नंद नंदन यशोदा नंदन वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं गए। वृंदावन के धाम को मर्म न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात पर राधे राधे। वहां तो जगह जगह देखो राधे 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 राधे। और वृंदावन में क्या है? बोले ब्रज रज, और रज की बड़ी महिमा। बोले क्या महिमा है? बोले जिस रज के ऊपर ठाकुर जी विचरण किए हैं, घूमे हैं, वो रज का एक कण शरीर पर लग जाए तो शरीर धन्य हो जाता है। और धन्य है वृंदावन, जहां गलियों में हमारे गोविंद खेले। धन्य है वृंदावन, जहां गैयों के पीछे हमारे ठाकुर जी गए। ऐसे धाम की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है भैया। वृंदावन भगवान का धाम है। पूछो कैसे? पूछो।
एक बार भगवान ने प्रयागराज तीर्थ को बुलाया, इधर आओ जी महाराज। बोले सुनो, आज से तुम तीर्थों के राजा हो गए, तुम्हारा नाम प्रयागराज है, आज से तुमको तीर्थराज प्रयाग जाना जाएगा। जो महाराज आज्ञा आपकी। अब तीर्थों का राजा बना दिया तो बोले सुनो, सब तीर्थों की बीच बीच में मीटिंग लिया करो, बुलाया करो, मीटिंग लिया करो, थोड़ा ठीक ठाक व्यवस्था रहे ताकि आने वाले भक्तों को आनंद की प्राप्ति हो गए। बोले जो आज्ञा। तीर्थराज प्रयाग ने निमंत्रण दिया सब तीर्थों को कि हम राजा हैं, सब लोग आओ। सब तो गए पर वृंदावन नहीं गया, अयोध्या जी और वृंदावन नहीं गए। तो तीर्थराज प्रयाग ने भगवान से शिकायत की, भगवान आपने हमको राजा बनाया और राजा की कोई बात ना माने तो ऐसा राजा किस काम का। भगवान बोले किसने उलाहना की, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किसने किया। बोले महाराज ना अयोध्या जी आए ना वृंदावन आए, बाकी सब आए। भगवान डांट के बोले सुनो, हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने गांव का राजा थोड़ी बनाया है, अपने घर का थोड़ी राजा बनाया है, तीर्थों का राजा बनाया है। जितने आए उतने में काम चलाओ, इन दो के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये धाम नहीं है, ये हमारे घर हैं। तो भगवान का घर कहां है? बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन गए हो? कैसा लगता है? हाँ,